हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आपके अपने चैनल रॉयल टेक द ग्रेट इंडियन पर आप सबका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल वीडियो ज़्यादातर लॉकडाउन पर ही बन रहे हैं, लॉकडाउन के टॉपिक पर ही बन रहे हैं, या फिर किसी यूट्यूबर को ज़्यादातर यूट्यूबर्स को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन पे बन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मैं भी एक लॉकडाउन पर या फिर कोरोना वायरस पे एक अवेयरनेस वीडियो बना ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इतने दिन टाइम नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कोरोना वायरस होता क्या है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस which ranges from common cold to MERS, which is as you all know, Middle East respiratory syndrome coronavirus. It is also known as severe acute respiratory syndrome coronavirus. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस एक वायरसेस की फैमिली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, वायरसेस एक अलग ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब तक ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में ना आए वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसीलिए फ्रेंड्स, इनको नॉर्मली फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट पर हो तो फ्रेंड्स इन्हें क्लासीफाई करना कि यहाँ पर ये वायरस है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इनके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है। वायरसेस को हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। ये ना बैक्टीरियाज में आते हैं ना किसी और कैटेगरी में। ये फ्रेंड्स होते वैसे एनिमेलिया किंगडम के ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये होते नहीं ये अलग ही इन्हें पढ़ा जाता है वायरसेस को। एंड फ्रेंड्स, वायरसेस के अपने कोई भी लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते। ये हमारे अपने सेल को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स, इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट या दवाई या फ्रेंड्स कोई भी एंटीबॉडी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ऐसी कोई भी एंटीबॉडी या कुछ भी बनाते हैं तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी बॉडी को हार्म कर सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारे अपने सेल्स को अपना होस्ट बनाकर या फिर अपना खुद का सेल समझकर उसका यूज़ करके अपनी लाइफ प्रोसेस में यूज़ करते हैं उसे। सो फ्रेंड्स, एक तरीके से कहूँ तो इनके अपने कोई सेल्स नहीं होते। ये हमारे अपने सेल्स को हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इनके लिए जो हम मेडिसिन या फिर कुछ भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो ये हमारे सेल्स को भी वो डैमेज कर सकती हैं। और अगर वहीं फ्रेंड्स हम बैक्टीरियाज की बात करें तो फ्रेंड्स, बैक्टीरियाज अपनी सेल वॉल बनाने के लिए बैक्टीरियल वॉल बनाने में बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, उनका अपना एक अलग सेल होता है। सो फ्रेंड्स, हम उनकी अगर सेल वॉल के हम जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं वो उनकी सेल वॉल को बनाने की कैपेसिटी छीन लेती है, उनकी सेल वॉल को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग्स। फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि हम इससे बचेंगे। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम कोरोना वायरस। सो फ्रेंड्स, हम इससे बचने के लिए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन वगैरह तो कुछ इन्वेंट हुई नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमें इससे बचने के लिए सिंपली हमारे हैंड वॉश करना होगा डेली एक रेगुलर बेसिस पे। और फ्रेंड्स, हैंड वॉश भी हमें सोप से करना होगा, नॉट ओनली विद वाटर एंड सोप। फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स हमें हैंड वॉश करना है। हो सके तो फ्रेंड्स 1 मिनट तक इसे करने की कोशिश करें हैंड वॉश, बट फ्रेंड्स एटलीस्ट 20 सेकेंड तो हमें हैंड वॉश अपना करना ही है। और कोशिश करें कि दिन में काफ़ी बार जब भी आपको टाइम मिले आप अपने हाथ को सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का आप यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स उससे भी क्या है कि हमारे हाथों पर जो जर्म्स हैं वो नहीं रहेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात ये आती है हम मास्क का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, मास्क का यूज़ भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो चुकी है आज के इस टाइम में। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी से भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हमें कोई ज़रूरी काम होता है, वैसे लॉकडाउन के टाइम में हमें बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन फ्रेंड्स अगर फिर भी कोई काम होता है तो फ्रेंड्स हमें मास्क पहन के जाना है।
फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, जिसके कारण फ्रेंड्स अगर कोई खांसता या स्नीज़ करता है, कफिंग या स्नीजेस के टाइम हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें कि ये वायरस होता है। तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए हमें पहली बात तो कोई भी कफिंग या स्नीजिंग हो रही हो कहीं पे या कोई भी कर रहा हो तो फ्रेंड्स उससे कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। और फ्रेंड्स सेकंड थिंग, हमें मास्क तो अप्लाई हमेशा करना ही है। और फ्रेंड्स मास्क में भी एक बात और आती है कि मास्क तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमें उसके बाद उसको डिस्पोज भी प्रॉपरली करना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जब उसे यूज़ किया वो हमारे लिए एक प्रिवेंटिव मेजर था। बट फ्रेंड्स जब हमने उसे यूज़ करके उसके हमारा यूज़ कंप्लीट हो गया, हम उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस टाइम वो अगर हम उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं तो वो एक उस वायरस का या फिर उस डिज़ीज़ का एक सोर्स बन जाता है और लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, हमें वायरस मास्क को यूज़ करना भी उतने अच्छे से आना चाहिए जितना उसे अच्छे से डिस्पोज करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट्स क्या क्या मेजर्स ले रही हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही हैं, कि फ्रेंड्स जो हमारी सरकारें हैं वो अभी क्या कर रही हैं उससे हमें बचाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है, जैसे कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। बट फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं फ्रेंड्स वो गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे, वो फ्रेंड्स लॉकडाउन का प्रॉपरली पालन भी नहीं कर रहे, और फ्रेंड्स वो बाहर जा रहे हैं मास्क का यूज़ नहीं कर रहे। फ्रेंड्स ये ज़्यादातर घटनाएं फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स वो तबलीगी जमात वाला केस आप जानते ही हैं, तो फ्रेंड्स मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स फिर वही बात है, मैं एक अलग से रीजन या फिर अलग से एक कल्चर या फिर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एक अलग रिलीजन को मैं बेसिस नहीं बनाना चाहता। बट फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स आप भी जानते हैं एक बात गलत ही थी कि फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा वो एक ऐसी लॉकडाउन के बीच वो एक ऐसी जगह पे मिल ले, तो फ्रेंड्स अगर वो नहीं मिलते तो फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स दिल्ली जो हमारा है इतना बड़ा हॉटस्पॉट नहीं बन पाता कोरोना वायरस का। सो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बात आती है कि फ्रेंड्स अभी ये लॉकडाउन चलेगा कब तक। सो फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स अभी तक तो लॉकडाउन का सेकंड स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में फ्रेंड्स हमें 21 डेज़ का लॉकडाउन फेस करना पड़ा था, और सेकंड स्टेज में फ्रेंड्स अभी हमें 3 मई तक लॉकडाउन का सामना करना होगा। तो फ्रेंड्स एक तरीके से कहें तो ये गवर्नमेंट हमारे ही भले के लिए कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स एज द डेमोक्रेसी और द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो फ्रेंड्स उसी तरीके से गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है। और फ्रेंड्स जो पुलिसकर्मी हैं या फिर फ्रेंड्स जो हमारे मेडिकल स्टाफ है वो भी फ्रेंड्स हमारे लिए दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स जहाँ तक बात रही लॉकडाउन कब तक चलेगा, सो फ्रेंड्स इसका भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये सेकंड स्टेज है और फ्रेंड्स अभी तक हमारे यहाँ कोरोना मिडिल स्टेज तक भी नहीं पहुँचा है। और फ्रेंड्स अभी जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, और फ्रेंड्स जो हमारे अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी यही कहना है कि लॉकडाउन फ्रेंड्स अभी नहीं खुलना चाहिए, और एकदम से तो शायद नवंबर दिसंबर तक नहीं खुलना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर एकदम से खुलता है तो फ्रेंड्स कोरोना काफ़ी जल्दी अपनी पीक तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो इंडिया की 56% पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं 56% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा होगी। और फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन फ्रेंड्स हमें जो गवर्नमेंट से वो कह रही है कि टेंशन मत लो, डोंट पैनिक। बट फ्रेंड्स हमें पैनिक तो नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड्स हमें अपनी सेल्फ हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है कि ये लॉकडाउन एक कुछ तरीके से हाफली ओपन करने के चांसेस बन रहे हैं हमारे अगस्त टू सितंबर के बीच, या फिर फ्रेंड्स जून जुलाई के महीने में, तो फ्रेंड्स ये अपनी पीक पर पहुँचेगा ही।
अमेरिका में जहां अभी तक 1.5 से 2 लाख मौतें हो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, बट फ्रेंड्स वहाँ पर भी ये अभी तक अपनी पीक पर नहीं पहुँचा है। ये अभी तक अपनी पीक पर सिर्फ इटली में पहुँचा है। और फ्रेंड्स चीन कहीं ना कहीं अपना लॉकडाउन खोलने की कतार पे पहुँच चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे पीक पे पहुँच के अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस कम हुए हैं। वुहान को छोड़ के बाकी सब जगह लॉकडाउन को काफ़ी हद तक खोल भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स जून तक फ्रेंड्स शायद चाइना अपने लॉकडाउन खोलने की कतार पे हो, लेकिन फ्रेंड्स भारत अभी नहीं खोल सकता। तो फ्रेंड्स इसी पे जो WHO की तरफ से एक लिस्ट है जिसमें कि फ्रेंड्स ये बताया गया कब तक कोरोना किस किस देश में कब तक पीक पर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स उसके बारे में पूरी जानकारी है उस लिस्ट में। तो फ्रेंड्स उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा WHO की वेबसाइट के लिए, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप समझ ही सकते हैं 56% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा होगी। और फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन फ्रेंड्स हमें जो गवर्नमेंट से वो कह रही है कि टेंशन मत लो, डोंट पैनिक। बट फ्रेंड्स हमें पैनिक तो नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड्स हमें अपनी सेल्फ हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है कि ये लॉकडाउन एक कुछ तरीके से हाफली ओपन करने के चांसेस बन रहे हैं हमारे अगस्त टू सितंबर के बीच, या फिर फ्रेंड्स जून जुलाई के महीने में। तो फ्रेंड्स ये अपनी पीक पर पहुँचेगा ही। अमेरिका में जहाँ अभी तक 1.5 से 2 लाख मौतें हो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, बट फ्रेंड्स वहाँ पर भी ये अभी तक अपनी पीक पर नहीं पहुँचा है। ये अभी तक अपनी पीक पर सिर्फ इटली में पहुँचा है। और फ्रेंड्स चीन कहीं ना कहीं अपना लॉकडाउन खोलने की कतार पे पहुँच चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे पीक पे पहुँच के अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस कम हुए हैं। वुहान को छोड़ के बाकी सब जगह लॉकडाउन को काफ़ी हद तक खोल भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स जून तक फ्रेंड्स शायद चाइना अपने लॉकडाउन खोलने की कतार पे हो, लेकिन फ्रेंड्स भारत अभी नहीं खोल सकता। तो फ्रेंड्स इसी पे जो WHO की तरफ से एक लिस्ट है जिसमें कि फ्रेंड्स ये बताया गया कब तक कोरोना किस किस देश में कब तक पीक पर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स उसके बारे में पूरी जानकारी है उस लिस्ट में। तो फ्रेंड्स उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा WHO की वेबसाइट के लिए, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप यूं ही सपोर्ट करते रहिए हमारा, और फ्रेंड्स आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, और फ्रेंड्स लॉकडाउन का ज़रूर पालन करें और सरकार के ज़रूर हेल्प करें। और फ्रेंड्स आप चाहें तो जो PM केयर फंड्स हैं उनमें आप डोनेट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और है फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपसे कि फ्रेंड्स वेंटिलेटर्स की फ्रेंड्स अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी फ्रेंड्स हमें PP किट्स की है। क्योंकि फ्रेंड्स अब तो जितने भी ज़्यादातर केसेस ऐसे भी आए हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जिनमें मेडिकल स्टाफ ही खुद इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स जिसकी वजह से अगर ऐसा होता है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो फ्रेंड्स हमारे पास मेडिकल स्टाफ की कमी का खामियाजा भी हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि PP किट्स की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेटर्स। और फ्रेंड्स कोरोना वायरस की फ्रेंड्स अभी एक नई बात भी पता चली है कि फ्रेंड्स इसके कुछ या फिर काफ़ी ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। फ्रेंड्स सिम्टम्स ना होने का मेन कारण तो ये होता है कि फ्रेंड्स हमारा इम्यून सिस्टम अगर इतना तंदुरुस्त है या बूस्टेड है कि फ्रेंड्स अगर हमें ये वायरस इन्फेक्ट भी करता है तो अपने सिम्टम्स नहीं दिखा पाता ये। फ्रेंड्स ऐसे केस में फ्रेंड्स जिसको ये वायरस होता है एसिम्टोमेटिक रूप से, फ्रेंड्स वो तो ठीक हो जाता है, वो जो पर्सन है वो ठीक हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स वो एक सोर्स बन सकता है इस वायरस के स्प्रेड के लिए। सो फ्रेंड्स इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। अपने घर पे रहिए फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो फ्रेंड्स आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कोरोना वायरस है, लेकिन फ्रेंड्स आपकी वजह से दूसरों को ज़रूर हो सकता है।
सो फ्रेंड्स, इसलिए आप ये ना सोचें कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मेरे को कोरोना वायरस नहीं है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, किसी के साथ भी घूम सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अपने आप को सेफली रखना होगा। आप घर में भी अगर आप 4 लोग हैं तो फ्रेंड्स आप 4 लोग अलग अलग रहें। खाना फ्रेंड्स, आप खास करके फ्रेंड्स खाना या फिर पीने का पानी वगैरह थोड़ा अलग अलग रह कर करें। और फ्रेंड्स, सीधी सी बात फ्रेंड्स ये है कि फ्रेंड्स, अगर अब इस टाइम में हमारे घर पे कोई आता है, हमारा कोई क्लोज़ रिलेशनशिप भी हो उनके साथ, तो भी फ्रेंड्स कोशिश ये करें कि उन्हें ना ही बुलाएं घर पे, फ़ोन पर ही बात कर लें। आपको बातें वगैरह करनी तो फ्रेंड्स उनको घर पे ना आने दें। फ्रेंड्स, मानता हूँ ये बात थोड़ी ऑफवर्ड टाइप लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा फ्रेंड्स हो सकता है कि फ्रेंड्स उन्हें हो कोरोना वायरस, या फिर उनका किसी ने उन्हें ना हो भी हो तो फ्रेंड्स उन्होंने कहीं पे टच किया, उनके हाथों पे लग गया, और फ्रेंड्स वो आपके घर पर आएंगे तो किसी चीज़ को टच करेंगे फ्रेंड्स, फिर आपके भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना है इस कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेंड्स बी सेफ, बी एट होम। तब तक के लिए बाय। Thank you friends, please like, share and subscribe my video and my channel.